Hello friends, welcome to the channel of Commerce Hub. And in our last videos हम डिस्कस कर रहे थे जर्नल एंट्री। आज हमारी जर्नल एंट्री की लास्ट वीडियो है क्योंकि हमने काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लिया। उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 6। पिछले 5 पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन वीडियो में लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपका जो भी डाउट रह जाएगा वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हमने जर्नल एंट्रीज आपका यहाँ पे फिनिश करना है। एंड जर्नल एंट्रीज में जो आपकी एंट्रीज रह गई थी, दीज वर ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया, मीन्स मैंने किसी को एडवांस में खर्चा दे दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो याद होगा हमने जब अकाउंट्स के रूल्स किए थे, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स किए थे, कॉन्सेप्ट किए थे, उस टाइम पे हमने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि हम सारे खर्चे इसी साल के लिखेंगे, पिछले साल का या अगले साल का कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होके हमारा ये प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग के रूल्स वर्क करते हैं। अगर आपने किसी को एडवांस मतलब आने वाले साल की पेमेंट पहले ही दे दी तो हमारे पास से कैश तो चला गया, तो हम उसकी 2 एंट्री करते हैं। एक है जब आपने खर्चा पे किया तो मेरे पास से कैश चला गया, क्योंकि खर्चा है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और मैंने कैश दे दिया तो टू कैश अकाउंट। पहले आपकी ये एंट्री होगी जब हमने उसे पेमेंट दे दी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे हम इसे क्या लिखेंगे कि ये पेमेंट इस बार की नहीं है, ये आने वाले साल की है, मतलब ये प्रीपेड है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम एक एंट्री और करते हैं जिसमें हम डेबिट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब अगर आप देखोगे, एक बार एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, एक बार एक्सपेंस मैंने क्रेडिट कर दिया, मतलब एक्सपेंस तो ख़त्म हो गया। तो मेरी एक्चुअल एंट्री क्या बन गई, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ए भी डाल सकते हो, लेकिन हम 2 एंट्रीज ही लिखते हैं। जब मैंने खर्चा किया तब ये एंट्री, और जब आपका साल ख़त्म हो रहा है उस टाइम पे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। हम ये कहेंगे कि इस एक्सपेंस में से कितना एक्सपेंस मेरा प्रीपेड मतलब एडवांस है। हो सकता है आपने टोटल पे किया 5,000 और उसमें से सिर्फ 1,000 है जो अगले साल का है, तो आप ये जो एंट्री है वो सिर्फ 1,000 से ही यहाँ पे ट्रांजेक्ट रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है सैलरी पेड ₹2,000, हमने सैलरी पे की 2,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 की मैंने 2,000 की सैलरी पे की है, बीइंग सैलरी पेड। आउट ऑफ विच सैलरी पेड ₹500 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, जिसमें से 500 रुपये की सैलरी अगले साल की है। तो सिर्फ 500 रुपये प्रीपेड है। तो आप जब अगले साल की एंट्री डालोगे एट द एंड ऑफ ईयर, जब मेरा साल खत्म हो रहा है, तो वो सिर्फ 500 रुपये की आएगी। और वो क्या है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। देखो मैंने सैलरी को एक बार डेबिट किया क्योंकि मेरा एक्सपेंस था। अब मैंने एक्चुअल में एक्सपेंस किया तो है ही नहीं, मेरा तो वो अगले साल का खर्चा है, इसीलिए मैंने प्रीपेड सैलरी को डेबिट करके टू सैलरी अकाउंट यहाँ मेंशन किया है। तो ये मेरे पास जनरल एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस की। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मीन्स मेरा खर्चा मैंने कर दिया लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। आपने खर्चा किया बट पेमेंट नहीं दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, जिसके पैसे देने रहते हैं, आप इसे एक्सपेंसेस ड्यू भी कहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लोगों को सैलरी देनी थी बट मैंने नहीं दी, मेरे ऊपर उधारी है, मुझे देनी पड़ेगी। मेरा कोई खर्चा जिसके मैंने पैसे नहीं दिए, इससे पहले जो हमने किया था खर्चा जिसके पैसे मैंने एडवांस में दे दिए, ये क्या है, वो खर्चा जिसके पैसे मैंने अभी नहीं दिए। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो अभी देने बाकी हैं, जो कि पेंडिंग एक्सपेंस है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस मेरा डेबिट होता है और कैश मैंने नहीं दिया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, कैश तो दिया ही नहीं तो यहाँ टू कैश अकाउंट नहीं आएगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मेरा कैश देना अभी बाकी है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ हम सिर्फ एक ही एंट्री कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कैश नहीं दिया, तो फिर मैंने अगर कैश नहीं दिया तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं आएगी। इट विल बी ओनली एक्सपेंस देना बाकी है, बस ये एक्सपेंस देना बाकी है, इसकी एंट्री है
कि एक्सपेंस है और उसमें से मेरे पास कितना पेंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसेस ड्यू, मतलब ये हमारा ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹4800। इसने सैलरी पेड नहीं कहा। अगर सैलरी पेड कहा होता तो हम लिख देते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर दिया क्या है, सैलरी ड्यू है, मीन्स देनी रहती है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मीन्स अगर आपको ऐसे कुछ भी लिख के आता है तो आप अपनी एंट्री ऐसे बनाओगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 4800। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर आपने किसी को गुड्स चैरिटी पे दिए मीन्स किसी को आपने दान कर दिए, तो दान करना आपकी तरफ से तो गुड्स चले गए ना, तो आपने क्या किया, चैरिटी या डोनेशन को एक तरह का एक्सपेंस माना, एक तरह का खर्चा माना। चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मैंने सामान दिया, अगर सामान दिया तो वो टू परचेज अकाउंट आया, चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹5000 वर गिवन एज चैरिटी। हमने 5000 के गुड्स दान में दे दिए। अब दान में देना मेरा एक तरह से खर्चा माना जाता है, जिसका मैंने लिखा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरे पास से सामान चला गया 5000 एंड 5000, दिस इज 5000 अमाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, कि मैंने लोगों को चैरिटी कर दी, मैंने दान में दे दिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एक चीज़ क्लियर कर लेना, अगर हम किसी को चैरिटी करते हैं तो वो मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं होती, वो मेरा डोनेशन है, मैंने दान दिया। अगर आप किसी को फ्री सैंपल दे रहे हो तो वो दान नहीं होता, आप उसे फ्री सैंपल दे रहे हो अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो हम यहाँ फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं। मेनली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन यही रहती है कि कहाँ चैरिटी लिखना है और कहाँ फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट लिखना है। जब फ्री सैंपल है तो एडवर्टीजमेंट है, और जब चैरिटी है तो डोनेशन है। तो आप फ्री सैंपल में लिखोगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दिया तो मैंने सामान ही है लेकिन एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट आएगा। तो ये आपकी एंट्रीज है, जर्नल एंट्री जो हमारी पेंडिंग रह गई थी, एंड इसके साथ आपका जर्नल एंट्री ओवर होता है। और एक लास्ट में है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स ओनली। इनकम टैक्स इज, आप कंपनी अपना इनकम टैक्स पे नहीं करती, कंपनी पे इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि इनकम टैक्स होता है सैलरी पे, तो कंपनी को सैलरी नहीं होता, कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, तो कंपनी अपने प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करती है वो डिफरेंट होता है। अगर आप अपने ओनर के बिहाफ पे, मालिक के बिहाफ पे कंपनी को टैक्स पे करती है, तो वो मालिक को पैसे दे रही है ना, वो मालिक के पैसे जा रहे हैं, ओनर के पैसे हैं, तो इसलिए अगर उसके बिहाफ पे कोई खर्चा किया जाता है तो वो ड्राइंग्स में जाता है। हमने किया था, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल माना जाता है अगर कोई इनकम टैक्स पे किया गया है। आप अपने ओनर के या पार्टनर के बिहाफ पे अगर कोई भी खर्चा करते हो तो वो हमारे पास ड्राइंग्स में आएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स पेड। दिस इज जर्नल एंट्रीज। Thank you for watching. Hope you like it, and like, share and subscribe the channel so that आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना कर दे।